नमस्कार दोस्तों। आज मैं हनुमान चालीसा का एक चौपाई आप लोगों के सामने रख रही हूँ। सुनिएगा अच्छे से। तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। अर्थात जब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की मुद्रिका अर्थात अंगूठी को अपने मुख में रखा तब वे विशाल समुद्र को लांग गए। इससे कोई आश्चर्य नहीं है। पहली नज़र में यह चौपाई एक साधारण घटना का वर्णन लगती है, लेकिन यदि इसके भीतर छिपे आध्यात्मिक रहस्य को समझ लें तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज मैं आपसे इसी रहस्य की बात करना चाहती हूँ। सोचिए, समुद्र कितना विशाल था, सैकड़ों योजन लंबा, लहरें भयंकर थी, रास्ते में अनेक बाधाएं थी, लेकिन हनुमान जी को समुद्र दिखाई नहीं दे रहा था। केवल उन्हें श्री राम का कार्य दिखाई दे रहा था। जो श्री राम प्रभु के कार्य में जा रहा हूँ तो कुछ भी भारी नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यही एक चौपाई का पहला संदेश है। जब जीवन में लक्ष्य बड़ा हो और मन में भगवान का नाम हो तब बाधाएं छोटी लगती है। आज भी हम अपने अपने समुद्रों के सामने खड़े हैं। किसी के जीवन में आर्थिक संकट का समुद्र है, किसी के जीवन में बीमारी का समुद्र है, किसी के जीवन में असफलता के समुद्र है, और किसी के जीवन में अकेलेपन का समुद्र है, किसी के जीवन में तनाव और चिंता का समुद्र है। और हम सोचते हैं, मैं यह कैसे पार करूँगा? मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। लेकिन हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि जब तक हम अपनी शक्ति का भरोसा करते हैं तब तक डर बना रहता है, और जब हम भगवान की शक्ति पर भरोसा करते हैं तब चमत्कार शुरू हो जाता है। ध्यान रखिए, चौपाई में यह नहीं लिखा है कि हनुमान जी ने अपनी ताकत के कारण समुद्र पार किया। लिखा है क्या? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। अर्थात सफलता का रहस्य उनकी शक्ति नहीं है, बल्कि प्रभु का प्रतीक है। मुद्रिका केवल एक अंगूठी नहीं है, यह राम का विश्वास थी, राम का आशीर्वाद था, राम का नाम था, राम का संदेश था, राम का आदेश था। और जहाँ राम का संदेश आदेश हो वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। मित्रों, हमारे जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब तक हम मैं में जीते हैं तब तक संघर्ष रहता है, लेकिन जिस दिन मैं किसी जगह राम आ जाए उस दिन जीवन बदल जाता है। याद रखिए, हनुमान जी का बल उनके शरीर में नहीं था, उनके बल उनके समर्पण में था। उनकी शक्ति उनके अहंकार में नहीं था, उनकी शक्ति उनके भक्ति में थी। आज का मनुष्य भी परेशान इसलिए है क्योंकि वह सब कुछ अकेले करना चाहता है। वह सोचता है, मैं कमाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं संभालूंगा, मैं बचाऊंगा, और इसी मैं के बोझ में वह टूट जाता है। लेकिन भक्त कहता है, हे प्रभु, मैं प्रयास करूंगा, परिणाम आपको समर्पित करता हूँ। यही से शांति शुरू होती है। मित्रों, एक और गहरी बात समझिए, समुद्र केवल बाहर नहीं होता, समुद्र हमारे भीतर भी होता है।
कामनाओं का समुद्र, क्रोध का समुद्र, लोभ का समुद्र, मोह का समुद्र, अहंकार का समुद्र और सबसे बड़ा समुद्र भवसागर, जन्म और मृत्यु का अंतहीन चक्र। शास्त्र कहते हैं कि भवसागर को पार करना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो कार्य बदलाव देवता भी नहीं कर पाते वह कार्य भक्ति कर लेती है, राम नाम कर देता है। तुलसीदास जी भी यही कहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में यदि कोई नाव है तो वह राम का नाम है, यदि कोई सहारा है तो वह राम का नाम है, यदि कोई मार्ग है तो वह है राम का नाम। हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए राम की मुद्रिका साथ रखी थी। हमारे पास तो स्वयं राम का नाम है। सोचिए, जब एक अंगूठी समुद्र पार करा सकती है तो राम का नाम भवसागर क्यों नहीं पार करा सकता? जब एक प्रतीक इतनी शक्ति दे रखता है तो स्वयं प्रभु का स्मरण कितनी शक्ति रख सकता है। मित्रों, आज मनुष्य के पास सब कुछ है, मोबाइल है, तकनीक है, धन है, सुविधाएं है, लेकिन शांति नहीं है। किस लिए शांति नहीं है? क्योंकि उसने साधन तो पकड़ लिया लेकिन साध्य को भूल गया। उन्होंने दुनिया को पकड़ लिया लेकिन भगवान का हाथ छोड़ दिया। और जो भगवान का हाथ छोड़ देता है वह दुनिया पकड़कर भी खाली रह जाता है। हनुमान जी हमें यही सिखाते हैं कि जीवन की यात्रा में भगवान का साथ रखो, राम का साथ रखो, राम का नाम साथ रखो, फिर कोई समुद्र बड़ा नहीं होगा। याद रखिए, जब हनुमान जी उड़ रहे थे तब सुरसा आई रास्ता रोकने के लिए, फिर सिंहिका आई, फिर लंका की राक्षसी शक्तियाँ आई, लेकिन कोई उन्हें रोक नहीं पाया, क्योंकि जो राम के कार्य में निकलता है उसकी रक्षा स्वयं राम करते हैं। आज भी यही नियम है। समस्याएं आएगी, लोग आलोचना करेंगे, परिस्थितियां डराएंगी, लेकिन यदि आपका विश्वास अटल है तो मंजिल अवश्य मिलेगी। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी असफलता नहीं है, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी भगवान पर से विश्वास खो देना है। जिस दिन विश्वास टूट जाता है उसी दिन मनुष्य अंदर से हार जाता है, और जिस दिन विश्वास जाग जाता है उसी दिन जीत शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, हनुमान जी समुद्र कैसे पार किया था? क्या उन्होंने लहरों को रोका था? नहीं। क्या उन्होंने समुद्र को सुखाया था? नहीं। उन्होंने केवल राम पर विश्वास किया था और विश्वास उन्हें पार ले गया। आज भी वही नियम है। आपको जीवन का समुद्र सुखाना है, आपको केवल विश्वास बनाए रखना है। समुद्र स्वयं पीछे छूट जाएगा। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में कुछ है तो राम नाम का सहारा लीजिए। यदि भय है तो राम नाम का सहारा लीजिए। यदि चिंता है तो राम नाम का सहारा लीजिए। यदि निराशा है तो राम नाम का सहारा लीजिए, क्योंकि राम नाम केवल शब्द नहीं है, राम नाम चेतना है, राम नाम ऊर्जा है, राम नाम शक्ति है, राम नाम मुक्ति है,
अंत में बस इतना कहूँगी, जब हनुमान जी अपने मुख में मुद्रिका को रख कर समुद्र पार कर सकते हैं, तो हम अपने हृदय में राम नाम रख कर जीवन का भवसागर क्यों नहीं पार कर सकते। आज से संकल्प ले लीजिए, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, राम नाम नहीं छोड़ेंगे। दुनिया साथ दे या न दे, राम का हाथ नहीं छोड़ेंगे। रास्ता कठिन हो या आसान, विश्वास नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में राम है उसके लिए कोई समुद्र अपार नहीं है। और जिस हृदय में राम का नाम बस गया उसका कल्याण निश्चित है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, सब मिल के सुनिएगा, शेयर करिएगा। बाय।